सेना हेडक्वार्टर में केक काटकर शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जश्न। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार किए गए वितरित। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर सीमांत क्षेत्र में महिलाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। गुरुवार को स्टेशन हेडक्वार्टर कुमाऊं स्काउट के प्रांगण में आवा अध्यक्ष स्टेशन कमांडर स्वाति नोटियाल के नेतृत्व में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 30 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़, गीत, शायरी, मिमिक्री, नृत्य प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हुए विजेताओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। इस दौरान कार्यक्रमों में महिलाओं की सशक्त होती भूमिका को लेकर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। महिला शक्ति को सृष्टि के सृजन के लिए मूल तत्व बताया गया। सभी महिलाओं ने केक काटकर बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जश्न मनाया। इस दौरान आवा अध्यक्ष स्टेशन कमांडर स्वाति नोटियाल, विधि चौहान, सरबजीत कौर, समीक्षा मनहास सहित कुमाऊं स्काउट 843 पाइनर, 1 आर्चर, MES 67 ग्रिप, 30 RBC यूनिट की महिलाएं मौजूद रहीं। सीमांत में शिव महोत्सव की हुई शुरुआत। धारचूला मुंशियारी तेजम बंगापानी में आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। सीमांत धारचूला मुंशियारी तेजम बंगापानी में महाशिवरात्रि को लेकर पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया है। आज धारचूला नगर में शिवरात्रि मेला कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र नब्याल के नेतृत्व में विभिन्न स्कूलों के छात्रों तथा अनवाल समुदाय के अध्यक्ष गुमान सिंह बिष्ट के नेतृत्व में समुदाय की महिलाओं व छात्रों ने पारंपरिक वेशभूषा में भव्य कलश यात्रा के साथ शिव महोत्सव का आगाज किया। इस दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। शुक्रवार को पूर्व गवर्नर, पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि कार्यक्रम के तौर पर शिव महोत्सव में शामिल होंगे। लटीनाथ स्वामी मंदिर सेवा समिति फुलतड़ी धुरा के द्वारा धारचूला कालिका बलवाकोट में शिव परिवार के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। संयोजक रमेश थलाल ने बताया कि समिति के द्वारा शुक्रवार को सेलम महादेव मंदिर में महादेव की पूजा अर्चना की जाएगी, जिसमें क्षेत्र के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वहीं तेजम मुंशियारी बंगापानी के विभिन्न ग्राम सभाओं में भी महाशिवरात्रि पर्व को हर्षोल्लास से मनाने के लिए आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। बहुत समय बाद जो है हमारे इस क्षेत्र में इस तरह का आयोजन किया जा रहा है, जो काफ़ी अच्छा भी है। भगवान भोलेनाथ का ये पहली बार इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ फुलतड़ी धुरा रोजीबुंगा एक नामक जगह है, जहाँ पे मंदिर बनाते समय खुदाई के समय 7 मूर्तियाँ मिली थी, तो वहाँ के जो पुजारी हैं मेन पुष्कर सिंह खत्री जी, उन्होंने इस भव्य मंदिर की स्थापना की है। तो उसके बाद हम सभी गांव वालों ने सोचा कि क्यों न इस आयोजन को और भव्य बनाया जाए। इसी सिलसिले में आज हमने ये इस तरह की झांकी निकाली है और हम चाहते हैं कि कल शिवरात्रि का जो पर्व है, कल पर्व है, सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि वो सभी लोग आकर उस शिवरात्रि पर्व में शामिल होकर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर से विकसित भारत स्वदेश दर्शन 2.0 योजना कार्यक्रम के दौरान जनपद पिथौरागढ़ के रामलीला मैदान में भी आयोजित कार्यक्रम के दौरान पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत प्रस्तावित ग्रामीण पर्यटन क्लस्टर के तहत पिथौरागढ़ सीमांत क्षेत्र गुंजी कैलाश धाम में पर्यटन को विकसित करने और बढ़ावा देने हेतु 3,220.61 लाख के कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सांसद अजय टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। अपने संबोधन में सभी का अभिनंदन कर क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुझे लगातार क्षेत्र की जनता का सेवा करने का अवसर मिल रहा है, वह मेरे लिए सभी का आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के साथ पिथौरागढ़ को भी एक नई पहचान मिल रही है। उसी के तहत आज गुंजी कैलाश धाम में पर्यटन को विकसित करने और बढ़ावा देने हेतु 3,220.61 लाख रुपए के योजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण एवं शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के सार्थक प्रयासों से उत्तराखंड में विकास की गति तेज हुई है। भाग्यशाली है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पूर्व में ही आदि कैलाश धाम ज्वालिंग और पार्वती सरोवर में हुआ।
और जागेश्वर धाम में भी आगमन हुआ, पिथौरागढ़ जिले के अंदर भी आगमन हुआ। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जिस प्रकार से सीमा क्षेत्र के गाँवों को वाइब्रेंट प्लेस और पहला गांव करके संबोधित किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज कैलाश धाम के रूप में स्थापित किया गया और उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई है, जिससे पूरी पर्यटन, तीर्थ यात्री, ऐसे सारे लोग वहां आगमन आकर के लगातार इस क्षेत्र के अंदर भगवान शंकर के उस धाम का जा सके। वहाँ हर व्यक्ति की जाने की मंशा रहती है और इसी कालखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ को ऑल वेदर रोड देकर के बड़ी सौगात दी और आज फिर एक भारी भरकम उस डबल लेन करने का काम भी आदि कैलाश धाम चल रहा है, जिससे कि यात्रियों को सुविधा होगी और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और सहयोग से ATR 19 और ATR 42 हमारा यहाँ से चार्टर्ड प्लेन जो यहाँ से लोगों को लेकर आएगा, लोगों तक जाएगा, लोग आएंगे। ऐसे पिथौरागढ़ की एयर कनेक्टिविटी पंतनगर और देहरादून और आने वाले समय के अंदर दिल्ली के लिए भी होगी। ये अपने आप में हम सब के लिए जो कैलाश धाम के लिए आने वाले लोग हैं, तीर्थ यात्री हैं और आज भारी भरकम बजट देकर के इसमें और स्वदेश दर्शन 2 की शुभारंभ आज किया गया है। ये पिथौरागढ़ और साथ में पूरे देशवासियों के लिए बड़ा सौगात है कि वो कैलाश धाम के दर्शन कर पाएंगे। -15 डिग्री तापमान में एसएसबी के द्वारा चीन व नेपाल सीमा पर शुरू की गई पेट्रोलिंग। नेपाल और चीन सीमा से सटे ब्यास घाटी में 11वीं वाहिनी एसएसबी डीडीहाट के कमांडेंट मधुकर अमिताभ के निर्देश पर गुंजी पोस्ट के असिस्टेंट कमांडेंट दीपक सबकाले के नेतृत्व में महिला व पुरुष जवानों के द्वारा -15 डिग्री सेल्सियस तापमान में कालापानी क्षेत्र के मुश्किल हालातों में पेट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों क्षेत्र में भारी बर्फबारी होने के बाद उच्च क्षेत्र में 5 से 6 फीट तक तथा गांवों में 3 फीट से अधिक बर्फ पड़ने से सभी की मुश्किलें बढ़ गई थी। मुनस्यारी से सटे चीन सीमा पर भी सेना के द्वारा -10 डिग्री से -14 डिग्री में 4 से 5 फीट बर्फ के बीच निरंतर पेट्रोलिंग की जा रही है। गुंजी के ग्रामीणों ने स्वदेश दर्शन योजना का मुख्यालय में किया विरोध। एसडीएम के माध्यम से पीएम को भेजा ज्ञापन। गुंजी के ग्रामीणों ने धारचूला मुख्यालय में आज स्वदेश दर्शन योजना 2.0 का विरोध किया। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। ग्रामीणों ने कहा कि सेना व पर्यटन विभाग के द्वारा गुंजी में भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसका व्यास जनजाति संघर्ष समिति विरोध कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि जहां प्रधानमंत्री के गुंजी दौरे के बाद विकास कार्यों में तेजी के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद जगी थी, वहीं पर्यटन विभाग के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के तहत कार्य करने से स्थानीय लोगों का रोजगार छिन रहा है। ग्रामीणों ने MI-17 हेलीकॉप्टर से यात्रा नहीं कराने की भी मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि हेलीकॉप्टर से यात्रा कराई जाती है तो सीमांत के पर्यटन रोजगार पर असर पड़ेगा। वहीं ग्रामीणों ने पर्यटन विभाग के द्वारा गुंजी के मनीला में स्वदेश दर्शन योजना के लिए 20 एकड़ भूमि पर अधिग्रहण करने की तैयारी पर कहा गया है कि ग्राम पंचायत गुंजी की गोचर भूमि के साथ ही ब्यास घाटी के ऐतिहासिक, पारंपरिक, धार्मिक आस्था के केंद्र से छेड़छाड़ की जा रही है, जो सीमांत के रंग जनजाति की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों के द्वारा बिना ग्रामीणों को जानकारी दिए भूमि का अधिग्रहण कर संपूर्ण रंग समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। सड़कों पर उतरने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जब से हमारे संज्ञान में ये आया है कि पर्यटन विभाग के द्वारा स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत जो योजना कार्यान्वित जो जिसकी कार्रवाई चल रही है, उसके विरोध में हम टाइम टू टाइम हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अगर सरकार प्रशासन और विभाग अगर हमारी बातों को नहीं सुनती है तो पूरा संपूर्ण क्षेत्र की जनता आंदोलित होने के लिए तैयार है और उसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।